आज से हम लॉगरिथम के ऊपर की जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने पिछला लेक्चर अगर नहीं देखा है तो उसे पहले देख लीजिए। उसे पहले परफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के लिए। तो पहले वो देख लीजिए, उसे परफेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आपको इस लेक्चर पर आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है उन्होंने, देखिए, राइट द फॉलोइंग रिजल्ट्स इनटू देयर इक्विवेलेंट फॉर्म। यानी यहाँ पर जो है वो हमें जो टर्म्स दी गई है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी गई है, उसे हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी 8⁻³ यानी ⁻² में टर्म होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं फिर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं पावर, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की वजह से इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें लॉग कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ये जो टर्म्स लिखी हुई है ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, यानी लॉग लगाकर लिखना है, ठीक है, यानी लॉग के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आंसर में हमें क्या करना है, जो टर्म हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है उसे एज इट इज लिख लेना है। तो यहाँ पर है 8³ इक्वल लिखेंगे 512। उसके बाद अब इसे कैसे कन्वर्ट करना है लॉगरिथम में वो देखिए, समझिएगा। यहाँ पर 8 जो है उसे इस साइड में शिफ्ट कीजिएगा, यहाँ पर जो बेस में है ना उसे हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे, यानी 8⁻512 ऐसे लिखेंगे। तो इस साइड में कौन रह जाएगा, सिर्फ 3। जिस साइड में ये बेस हमने शिफ्ट किया है उस साइड में ही हमें लॉग लगाना है। तो ये हो गई लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉग ऑफ 512 टू द बेस 8 इक्वल टू 3, ये इसका फाइनल आंसर बन गया। ये हो गया इसका लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, तो चाहे तो आप ये टर्म पहले लिख सकते हो और इक्वल टू के बाद में इस साइड में 3 लिख सकते हो। ठीक है, चलिए उसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा लॉग, इसे इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 512 टू द बेस 8, लॉग 512 टू द बेस 8, इस साइड में रहेगा सिर्फ 3 इक्वल टू 3। ये हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्जन, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। अब आपको सपोज मन में सवाल आया होगा कि हमने ये जो लिखा है वो सही है या गलत है, तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे क्रॉस चेक करना है वो सब देखिएगा। ये टर्म देखिए, लॉग 512 टू द बेस 8 है, यहाँ पर हमें कैलसी पर डालना है। ऑन के नीचे ये बटन है लॉग का, वो प्रेस कर दीजिए। तो बेस में था 8 और ऊपर था 512, इक्वल टू प्रेस कर दीजिए, आंसर आया 3। इसका मतलब हमने जो लिखा है वो सही है। इस तरीके से आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इक्वल टू 3 जो है वो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, इस लाइन में। ओके, इसी तरीके से अब इसे भी लिखना है। सबसे पहले जो टर्म दी गई है उसे एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर आएगा 2³ इक्वल टू 8। इसे फिर से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्जन करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में टर्म दी गई है। फिर से इस 2 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 नीचे और 8 ऊपर, यानी 2⁻8 हो जाएगा। और इस साइड में टर्म रहेगी 3 सिर्फ। ठीक है, तो जिस साइड में ये बेस शिफ्ट किया है उस साइड में मैंने क्या कहा है, लॉग लगाना है। तो लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, इस साइड में रहेगा 3। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा फाइनल। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लॉग 8 टू द बेस 2 इक्वल टू, सही है। तो ये 2 जो है बेस में है, इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो 2⁻32 हो जाएगा, इस साइड में रहेगा 5। तो इस साइड में हमने 2 को शिफ्ट किया है, यानी बेस को शिफ्ट किया, तो इस साइड में हम लॉग लगाएंगे, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग 32 टू द बेस 2 इक्वल टू 5। फिर से आप चाहे तो इसे कैलसी पर डाल कर क्रॉस चेक कर सकते हो, अभी जैसे मैंने बताया था उस तरीके से। चलिए इसे लिख लीजिए और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉगरिथमिक फॉर्म में ही कन्वर्जन करना है। सिर्फ टर्म का फॉर्मेट जो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। तो देखिए आंसर में फिर से एक बार लिखेंगे, यहाँ पर जो टर्म हमें क्वेश्चन में दी गई है उसे एज इट इज लिखेंगे। 8⁻0 इक्वल टू 1 दिया है, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में टर्म, इसे हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये 8 जो है इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8⁻1 हो जाएगा, इस साइड में रहेगा 0। तो 8⁻1 इक्वल टू 0। और जब हम इस 8 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे, उसे लॉग लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर लॉग ऑफ 1 टू द बेस 8 इक्वल टू 0। बस ये आ गया इसका आंसर फाइनल। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हल करना है। तो यहाँ पर आएगा 6⁻0 इक्वल टू 1 है,
इसे भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्जन करना है। 6 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो 6 रेज़ टू 1 हो जाएगा, तो इस साइड में लॉग लगाना है, तो log 1 to the base 6, ठीक है, 6 रेज़ टू 1 कहा ना मैंने, इसे लॉग लगा देना है, तो ये लॉग लगा दिया, इस साइड में रहेगा सिर्फ 0। यही क्या है, इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसे भी आप कैलकुलेटर डालकर क्रॉस चेक कर सकते हो। log 1 to the base 6, यहाँ पर ये लॉग बटन प्रेस कीजिए, क्या था, log 1, और यहाँ पर 6 है बेस में, यहाँ पर 1 है, log 1 to the base 6 था, इसकी वैल्यू आ रही है 0, यानी इसका मतलब हमने जो लिखा हुआ है वो सही है। ठीक है, अब फिर से इस क्वेश्चन को करना है, क्या करेंगे फिर, सबसे पहले आंसर में जो टर्म है एज इट इज लिख लीजिए। जो ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, ये आपका इसका आंसर क्या आता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए, यहाँ पर कौन बताता है इसका आंसर क्या आ रहा है, बताइए। सही है, तो यहाँ पर आएगा लॉग, ये 7 इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो 1 to the base 7 = 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया इसका फाइनल आंसर, इसे लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सभी जो टर्म्स दी गई है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही दी गई है, उसे हमें फिर से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वही आपको क्वेश्चन में ऊपर कहा गया है, राइट द फॉलोइंग रिजल्ट्स इनटू देयर इक्विवेलेंट लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, तो अभी की तरह ही इसे भी सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले जो टर्म दी गई है उसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 27 - 1/3 है, इक्वल टू है 1/3। उसके बाद 27 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 - 1/3 हो जाएगा, इस साइड में रहेगा सिर्फ -1/3। ठीक है, तो 27 - 1/3, 27 - 1/3। ठीक है, ये सेट के टर्म लिख ली, इसे लॉग लगा देना है, तो लॉग लगा दिया मैंने, इस साइड में रहेगा सिर्फ -1/3। ठीक है, चलिए, इक्वल टू -1/3। चलिए, इसका आंसर कौन बताता है यहाँ पर, बताइए, तुम बताओ। ठीक है, कितना है, सही है, तो देखिए इसका आंसर आएगा यहाँ पर लॉग ऑफ, ये 4 इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो 4:1/2, यानी 1/2 to the base 4, ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पर, इस साइड में रहेगा सिर्फ -1/2। इसका कौन बताता है आंसर, तुम बताओ। चलिए, एक मिनट, हाँ, ये टर्म लिखने दो पहले। अब बताओ, सही है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं लॉग, ये 9 इस साइड में शिफ्ट करना है तो 9:1/3 हो जाएगा, यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे ये 1/3 और बेस में 9, लॉग 9:1/3 लिखा है, ठीक है, तो लॉग 1/3 to the base 9 इक्वल टू -1/2। इसे लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए, फटाफट लिखना है, इसे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कैलसी पर डालकर, कैसे, देखिए, लॉग 1/3 to the base 27, लॉग यहाँ पर है 1/3, वो डालने के लिए ये बटन प्रेस कीजिए, यहाँ पर आएगा 1/3 to the base 27, इसकी कीमत कितनी आ रही है, -1/3, वही आंसर है। ठीक है, चलिए फटाफट लिख लीजिए। अब ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसे भी हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा फिर, सबसे पहले जो टर्म है वो यहाँ पर हम एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पर जो बेस में नंबर है उसे इस साइड में शिफ्ट करेंगे, यानी 10⁻1/1000 हो जाएगा, और इस साइड में हम लॉग लगा देंगे, तो यहाँ पर आएगा लॉग 1/1000 to the base 10, और इस साइड में रहेगा सिर्फ -3। कितना आ रहा है, सही है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे अभी, इस 10 को इस साइड में शिफ्ट करना है, 10⁻1/100 हो जाएगा, 10⁻1/100। ठीक है, लॉग 1/100 to the base 10, और इस साइड में रहेगा सिर्फ माइनस, ये आ गया इसका फाइनल आंसर, इसे लिख लीजिए, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए।
इसे कैसे कैसे कैलसी पर डालना है, देखिए लॉग, यहाँ पर आएगा 1/1000 टू द बेस 10, तो इसकी कीमत आ रही है -3। तो ये आया है -3। इस तरीके से आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत कम है, आएंगे तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स के लिए ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग रिजल्ट्स इनटू देयर इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी यहाँ पर हमें नीचे जो टर्म्स दी गई है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में है, वो यहाँ पर लॉग लगाया हुआ है टर्म्स को, उसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी इसका मतलब यहाँ पर लॉग जो है वो हमें हटा देना है, निकाल देना है। इसी क्वेश्चन को और एक तरीके से पूछा जा सकता है, कन्वर्ट लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी लॉगरिथमिक फॉर्म की टर्म दी गई है, उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें टर्म दी गई है उसे हम एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे। तो टर्म है हमारे पास log 5 टू द बेस 5 इक्वल टू 1। पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है हमें, उल्ट रिवर्स प्रोसेस। अभी इस 5 को इस साइड में लाया था हमने, अभी इसे इस साइड में फिर से शिफ्ट कर देना है, यानी 5 रेस टू 1 हो जाएगा। इस साइड का log हट जाएगा, यहाँ पर रहेगा सिर्फ 5। ठीक है, देखिएगा 5 रेस टू 1 वो लिख लिया। इस साइड का log हटा देना है, 5 हमने इस साइड में शिफ्ट कर दिया, इस साइड में सिर्फ रहेगा फिर 5, यानी 5 रेस टू 1 इक्वल टू 5, ये आ गया। इसे कैलसी पर डालकर फिर से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने जो लिखा हुआ है वो सही है या गलत है। कैसे करना है देखिएगा, बताता हूँ। 5 रेस टू 1 इक्वल टू 5, 5 और रेस टू के लिए लॉक के साइड में इस बटन है एक्स रेस टू का, वो प्रेस कर दीजिए। 5 रेस टू 1 था, आया 5। 5 रेस टू के बाद सपोज हमारे पास है यहाँ पर 8, 8 रेस टू 1 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 8। ठीक है, इसका मैंने बता दिया कैलसी पर कैसे करना, क्या क्या आने वाला है। ठीक है, वो भी बता देता हूँ, लिख कर देता हूँ। यहाँ पर आएगा आंसर में log 8 टू द बेस 8 इक्वल टू 1। फिर से इसे इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 8 रेस टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 8 रेस टू 1, 8 रेस टू 1, और इस साइड का log हट जाएगा, यहाँ पर रहेगा सिर्फ 8। तो यही क्या है, इसका फाइनल आंसर है। सही है, तो ये 3 इस साइड में चला जाएगा, 3 रेस टू 1 हो जाएगा, इस साइड का log निकल जाएगा, इस साइड में रहेगा सिर्फ 3, यानी 3 रेस टू 1 इक्वल टू 3 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 रेस टू 1 इक्वल टू 3। चाहे तो फिर से कैलसी इसे क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर कन्वर्ट हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, चलिए फटाफट लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट और कन्वर्ट द फॉलोइंग रिजल्ट्स इनटू देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही कन्वर्जन हमें करना है लॉगरिथमिक फॉर्म का। ठीक है, इक्वलेंट का मतलब एक जैसा है, एक इक्वल वैल्यू का, ऐसे। ठीक है, इक्वल कीमत का। तो यहाँ पर है हमारे पास टर्म, वो हम सबसे पहले यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे। log 3 4 3 टू द बेस 7 इक्वल टू 3, इसे भी हमें लॉगरिथमिक फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन करना है। तो ये 7 यहाँ पर बेस में है, इस साइड में शिफ्ट करके तो फिर से इसके बेस में हमें लिखना है, यानी 7 क्यूब हो जाएगा। इस साइड में रहेगा 3 4 3, लॉग हट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 7 क्यूब इक्वल टू 3 4 3। ये भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, 7 क्यूब आया 3 4 3। इसका मतलब आपने जो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है वो सही है। यहाँ पर जो है इसका आंसर कौन बताता है, तो कौन बताता है इसका आंसर, तुम बताओ। ठीक है, सही है। तो ये 2 इस साइड में शिफ्ट करेंगे, 2 रेस टू 5 हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा 32, यानी 2 रेस टू 5 इक्वल टू 32, और लॉग हट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 रेस टू 5 इक्वल टू 32। इसे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो कैलसी पर डालकर, अभी जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द राइट और कन्वर्ट द फॉलोइंग रिजल्ट्स इनटू देयर इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी यहाँ पर हमें फिर से लॉगरिथमिक फॉर्म में टर्म्स दी गई है, उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट, सबसे पहले आंसर में जो हमें टर्म दी गई है उसे हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे। तो यहाँ पर आएगा log 1/16 टू द बेस 4 इक्वल टू -2।
अभी की क्वेश्चन की तरह ही इसे सॉल्व करना है। फिर से इस 4 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे, 4 - 2 हो जाएगा, इस साइड में रहेगा 1/16 और लॉग को हटा देंगे। यहाँ पर आएगा देयर 4 - 2 इक्वल टू 1/16। अभी इतनी ही वैल्यू आती है कि नहीं वो हमें क्रॉस चेक करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए कैलसी पर 4 क्या था, -2 आया 1/16। इसका मतलब हमने जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है वो सही है। इसे लिख लीजिए। चलिए, अब इसका आंसर कौन बताता है यहाँ पर, तुम बताओ। सही है। तो यहाँ पर ये जो 6 है वो बेस में है, इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 - 2 हो जाएगा, इस साइड में रहेगा 1/36। लॉग को हटा देना है। यहाँ पर आएगा फिर 6 - 2 इक्वल टू 1/36। इसे भी आप कैलसी पर क्रॉस चेक कर सकते हो, आपका आंसर सही है या गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग रिजल्ट्स इनटू देयर इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आंसर में जो टर्म हमें दी गई है वो यहाँ पर हम एज इट इज लिख लेंगे। तो यहाँ पर आएगा log ऑफ 1/3 इक्वल टू -1/। अब ये जो बेस में टर्म है उसे इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, 81 - 1/4 और इस साइड का लॉग हट जाएगा, रहेगा 1/3। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर 81 - 1/4 इस इक्वल टू आएगा 1/3। क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 81 - 1/4, 81 - 1 आया 1/3। यहाँ पर भी हमारा आंसर आया है 1/3। इसका मतलब हमने जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो सभी सही है। ठीक है, तो लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए।